श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के अपने चैनल पर आता रहता हूं। तो आज भी नई जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। इससे पहले आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं। आज फागुन मास का द्वितीय दिन है और द्वितीय दिन में शिव पुराण कथा का बहुत ही महत्व है। शिव पुराण कथा का महात्म्य का आज दूसरा अध्याय आप लोगों के बीच में श्रवणपान करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो आज इस दूसरे अध्याय में शिव पुराण के श्रवण से देवराज इंद्र को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई, ये कथा आप लोगों के बीच में रखेंगे। इससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें। आज 26 फरवरी 2024 के दिन महात्म्य का दूसरा अध्याय शिव पुराण का। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात आज हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है और सुन ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। अब सूत जी बोलते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि से निरंतर लिप्त रहने वाले हैं, वो भी इस पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते थे, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान से अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्र तथा दूसरों को भी अपने वाहनों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घामता प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में पहुंच गया। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उसको वहां पर ज्वर आ गया और उस ज्वर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस
शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक दिन 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासे में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे और रुद्राक्ष की माला एवं शरीर की शोभा को और ही बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर वह शिवदूत कैलाश को जाने को उद्यत हुए, तैयार हुए। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं कही, न कोई बात पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। इस तरीके से उस ब्राह्मण को शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो शिव पुराण के श्रवण करने से, सुनने से या सुनाने से या प्रतिदिन पाठ करने से हमें शिव पद की प्राप्ति होती है। तो नियम पूर्वक शिव पुराण की कथा प्रतिदिन, और फाल्गुन मास बहुत ही महत्वपूर्ण मास है, इसमें तो आपको बहुत ही फल मिलता है। तो इसलिए नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण पान करें। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे प्रतिदिन की कथा आपको यहाँ पे आपको प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय शंकर भगवान की, जय भोलेनाथ की।